बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं पाइथन। ये हमारा 7वां लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे फ़ंक्शंस की। फ़ंक्शंस हमारे पास क्या हैं, उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और हम उस पर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम अपनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा जो हर पार्ट है उसमें हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी और मल्टीपल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो रीयूज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो उन स्टेटमेंट्स को जो रीयूज़ हो रही हैं हम बार बार लिखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को फंक्शंस को बार बार कॉल करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी हमारी और हम लोग इजीली अपना जो कोड है वो राइट कर सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस में हमारे पास क्या है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है और वो कब रन होगा, जब हम उसे कॉल करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि फंक्शंस को हम कॉल करेंगे तो ही वो रन होगा, उसके अलावा वो हमें आउटपुट नहीं देगा। फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को पास कर सकते हैं जिसे पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, एंड देन फंक्शन जो है वो डाटा को रिटर्न भी कर सकता है एज अ रिज़ल्ट। फंक्शंस जो है हमारे पास दो तरह के हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें डिफ़ाइन करता है, और बिल्ट इन फंक्शन जो है वो जो पहले से ही डिफ़ाइंड ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अगर हम लोग यूज़र फंक्शंस को देखें, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक फंक्शन डेफिनेशन एंड देन फंक्शन कॉलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। DEF डेफ से क्या करते हैं कि हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, देन फंक्शन नेम हम लिख लेते हैं माई फंक्शन ब्रेसिस एंड देन कॉलन हम यूज़ करें क्योंकि फर्दर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, इसलिए हम लोग कॉलन यूज़ कर रहे हैं। और फंक्शन में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमने फंक्शन बनाना हो, जिस पे भी हमने काम करना हो। और अब हम बात करें, हम लोग सिंपली प्रिंट का फंक्शन बना लेते हैं। हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट एंटर करेंगे, हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो है फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। अगर हम इसे एंटर करें, रन करें, तो हमें उसने कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो तब ही हमें हमारा रिज़ल्ट देगा। अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करें, सिंपल जिस तरह हम लोग बाकी स्टेटमेंट को कॉल करते हैं लाइक प्रिंट, इसी तरह से हम लोग अब हमारे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हम लोग शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो उसने हमें आउटपुट दे दी। ठीक है, हमने दो अपने जो थी काम किए, एक फंक्शन को डिफ़ाइन किया और दूसरा उसको कॉल किया। ये तो हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। अब दूसरा हम बात करते हैं पैरामीटर्स के साथ। फंक्शन जो है हम लोग फंक्शन में हम पैरामीटर भी पास करवा सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, हम लोग फंक्शन बना लेते हैं सम का, उसमें दो पैरामीटर पास कर देंगे, A एंड B। अब हम क्या करवाना चाहते हैं कि उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, A प्लस B, सॉरी मैंने कॉलन ही नहीं लगाया, सिंटैक्स एरर है इसका। इसकी इंडेंटेशन ठीक करेंगे और अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करते हैं, सम 12 + 10, उसने हमें आउटपुट दे दी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको पास करवा सकते हैं और फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर से सम का फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। दो पैरामीटर पास करवा लेंगे। पैरामीटर्स जो है हम दो से ज़्यादा भी पास करवा सकते हैं, मतलब 1 2 3 जितने भी आपको ज़रूरत हो उतने आप पास करवा लें। रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न हमने क्या करना है, A + B। ठीक है, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन हो गई। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम प्रिंट कर दें फाइंड सम, और
और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमने पैरामीटर पास किए हैं, उनकी हम वैल्यू लिखेंगे। कोई भी वैल्यू है हमारे पास, उसको हमने रन किया तो उसने हमें आउटपुट दे दी। इस तरह से हम लोग 3 तरह से जो है फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक सिंपल फंक्शन है हमारे पास, दूसरा फंक्शन विद पैरामीटर्स हैं, और तीसरा फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ये सब जो थे हमारे पास, ये थे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शन जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और ऑलरेडी डिफाइंड हैं, इन्हें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है अपनी हेडिंग हाईलाइट कर लेते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, अब बिल्ट इन फंक्शन जो है उसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हैं कि आप इसे याद नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हें यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जो बिल्ट इन फंक्शंस बात करेंगे, जिन पे काम करेंगे, वो है लिस्ट पे काम करेंगे। मतलब हमारे पास कोई लिस्ट होगी और उस पर हम लोग डिफरेंट फंक्शन जो हैं अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग अपनी एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, लाइक ए। और हमारे पास लिस्ट क्या है, हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। हमने ले ली 5 वैल्यूज़। अब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे अपेंड का। अपेंड का फंक्शन क्या है, जिसमें आप इंसर्शन करवाते हैं एंड पे। अगर हम इसे कॉल करें ए डॉट अपेंड, मतलब कि वो जो मेरी लिस्ट है उसे अपेंड कर देगा। अपेंड करवा रही हूँ मैं 6 के साथ। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करवाएं, प्रिंट ए, उसने क्या किया, हमारी लिस्ट को अपेंड कर दिया। पहले हमारी लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारी लिस्ट क्या हो गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास था अपेंड का फंक्शन। अब हम देखते हैं इंसर्ट। अपेंड से हम क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं एंड पे। और इंसर्शन से क्या हो, इंसर्ट फंक्शन से क्या होगा कि हम किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम बात करें इंसर्ट की। इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, अपना इंडेक्स बताएंगे और बाद में उसको इंसर्ट करवाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैंने 0 इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना है 3। मैं इसे रन करती हूँ तो उसने क्या किया, 0 हमारा फर्स्ट इंडेक्स था, उस पर हम 3 जो है वो प्लेस कर दिया। इस तरह से इंसर्ट जो है किसी भी इंडेक्स पे आप लोग करवा सकते हैं, और लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बताना होगा कि किस इंडेक्स पे और कौन सी उसकी वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से 2 तरह से हमने इंसर्शन देखी, एक एंड पे और एक इंसर्शन हमने देखी किसी भी इंडेक्स पे। अब हम बात करते हैं एक्सटेंड फंक्शन की। एक्सटेंड फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं और उन दोनों लिस्ट को हमने ऐड करना है, मतलब कनकैटिनेट करना है उन दोनों लिस्ट को, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम लोगों के पास एक लिस्ट ऑलरेडी है, इसी को हम ले लेते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं, उसमें हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, हमारी जो लिस्ट है जिसे हमने एक्सटेंड करना है, ठीक है, उसे और जिस लिस्ट के साथ एक्सटेंड करना है पहले वो लिखेंगे और फिर जिसको एक्सटेंड करना है वो लिखेंगे। इसे हमने प्रिंट नहीं करवाया, हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, प्रिंट बी। इसने क्या किया कि जो लिस्ट हमारे पास बी थी और बाद में जो एक्सटेंड किया हमने बी को एक्सटेंड किया है ए के साथ, तो इस तरह से हमारे पास जो है बी लिस्ट जो थी हमारी वो एक्सटेंड हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिमूव फंक्शन की, रिमूव फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपना कोई भी एलिमेंट जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। हम यही लिस्ट ले लेंगे, रिमूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम अपना वेरिएबल लिखेंगे, रिमूव का फंक्शन लिखेंगे और जो वैल्यू हमने रिमूव करवानी है उसे लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे 5 रिमूव करवाना है तो मैं इसे रिमूव करवा लेती हूँ 5 एंड देन हम उसे प्रिंट करवा लेते हैं।
हमने उसे रन किया तो हमने देखा कि उसने 5 जो है हमारी लिस्ट में से रिमूव कर दिया। अब ये हमने बात की है एक एलिमेंट को रिमूव करने की, लेकिन अगर हम बात करें पूरी लिस्ट को रिमूव करने की तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट थी बी, अगर हम बी लिस्ट को ले लें और उसे रिमूव कर दें, उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। पहले हमारी जो लिस्ट जिसे हमने डिक्लेयर की है वो लिख देंगे, देन क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे। उससे क्या है हमारी लिस्ट जो है रिमूव हो जाएगी। अगर हम प्रिंट करवा के देखें बी को तो हमें एम्प्टी लिस्ट मिल रही है, हमारी जो लिस्ट थी वो पूरी की पूरी रिमूव हो गई है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की इंडेक्स फंक्शन से क्या है, हम तो फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे है। तो उसके लिए हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं, कोई सी भी लिस्ट बना सकते हैं आप। हम लोग एक ही लिस्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग उसी को ही कॉपी कर लेते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि हमारा कोई सा भी एक एलिमेंट हम देखते हैं कि वो किस इंडेक्स पे लाई कर रहा है। हम लोगों ने इंडेक्स फंक्शन लिखा। अब मैंने देखना है कि जो मेरा 3 है वो किस इंडेक्स पे है। तो उसने मुझे बताया कि 3 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे। इंडेक्सिंग क्योंकि हमें पता है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 2 1 इंडेक्स पे है और 3 जो है हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। अब हम बात करते हैं काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन क्या करता है कि वो हमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो उन्हें काउंट करता है। डुप्लीकेट अगर वैल्यूज़ हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट में ये एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ कर लें या मल्टीपल टाइम वैल्यू लिख लेते हैं कुछ, इन्हें अब हम कैसे काउंट कर सकते हैं। काउंट फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देंगे। प्रिंट ए, इसको मैं एक ही मतलब प्रिंट के साथ ही लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं। पहले अपना फंक्शन लिखते हैं और बाद में इसको प्रिंट करवा लें। काउंट करेंगे हम इसे। अब हमने क्या काउंट करना है, मैं चाहती हूँ कि 4 मुझे काउंट करके बताया कि वो 4 मेरी लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। तो उससे मुझे बताया कि 4 जो है वो 3 टाइम हमारी लिस्ट में है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 देखें तो 1 कितने टाइम है, 1 ओनली 1 टाइम है। ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। इसके अलावा हम लोग सॉर्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। और सॉर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फंक्शन a.sort, इसको हमने सॉर्ट करना है और हम लोग प्रिंट करवा देंगे a को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसने जो है हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें रिवर्स करने की तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सेम इसी तरह से सॉर्ट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स लिख देंगे, तो वो हमारा रिवर्स फंक्शन हो जाएगा और उससे वो है हमें लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कॉपी की। कॉपी फंक्शन में क्या है कि अगर एक फंक्शन एक लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है उसको मैं दूसरी लिस्ट में कॉपी करना चाहती हूँ, हम लोग अपनी वही एक लिस्ट ले लेते हैं और मैं इस लिस्ट को एक और जो है वेरिएबल है उसमें कॉपी करवाना चाहती हूँ। ठीक है, एक लिस्ट मेरे पास किस में थी, ए में, और ए ही लिस्ट को, यही वाली लिस्ट जो है मैं एक और वेरिएबल में कॉपी कर देती हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कॉपी का फंक्शन यूज़ करेंगे और हमारा जो सेकंड लिस्ट है उसे प्रिंट करवा देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे जिसको हमने कॉपी करना है वो तो लिस्ट हमने नहीं लिखी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, b इज़ इक्वल टू जिसको कॉपी करवाना है वो लिस्ट, देन कॉपी फंक्शन। यहाँ पे उसने क्या किया कि हमारी b जो a लिस्ट थी उसको b में कॉपी कर दिया है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं।
तो जिस तरह से आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोग नेट पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आप इन सब को याद तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से आप उनको यूज़ कर लेते हैं। और कुछ ये लिस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, उन पे हमने बात की। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है तो मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।